एक बार टकरा करके इस पे टकराती है, फिर इस पे टकराती है, फिर इस पे टकराती है। तो ये जितनी ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स होती हैं या गगनचुंबी इमारतें जिन्हें स्काई स्क्रैपर्स कह रहे हैं वो होती हैं, तो ये तरंगे दीर्घ से दीर्घतम होती चली जाती हैं, अर्थात लार्ज से लार्जर होती चली जाती हैं। जितनी बार टकराएंगी यह तरंगे उतनी ही बड़ी तरंगों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो नगरीय क्षेत्रों में एक तो पहले से ही पॉल्यूटेंट्स के रूप में, प्रदूषकों के रूप में एरोसोल्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। दूसरा, गहरे रंग के होते हैं, अवशोषक की भूमिका में होते हैं। तीसरा, धरातलीय सतह से टकरा करके जाने वाली दीर्घ तरंगे ये लगातार दीर्घ से दीर्घ होती चली जा रही हैं, क्योंकि यह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स से टकराते हुए, बार बार टकराते हुए, बारंबार टकराते हुए इनका परावर्तन इस प्रकार का, इनके दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तन इस तरीके का होता जाता है कि सामान्य प्रकार के एरोसोल्स के कणों के द्वारा भी यह ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। तो फिर ये तो वैसे ही गहरे रंग के पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए यह इस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर निहित करके रखते हैं। इसीलिए नगरीय क्षेत्रों में क्या हो जाता है, इसीलिए नगरीय क्षेत्रों में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अर्बन हीट आइलैंड, जिसे नगरीय ऊष्मा द्वीप कहते हैं, वो निर्मित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये